जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रुपन कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चल रही है करंट अफेयर की क्लासेस, जो पटवारी वाले बच्चे भी अटेंड कर सकते हैं। और इसमें सभी छत्तीसगढ़ के जितने भी आप एग्जाम दे रहे हो, सारे बच्चे इस करंट अफेयर के टॉपिक को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बताना चाहूँगा इस पूरे वीडियो में आपको छत्तीसगढ़ की योजनाओं को कवर करा के दिया जाएगा। उससे पहले, वीडियो चालू करने से पहले कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मैं आपको कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ क्या करना है आपको, हमारे चैनल में आने के बाद आपको ये सब्सक्राइब का एक बटन होगा रेड कलर का, उसको दबा दीजिए और बाजू में बेल आइकन होगा, क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये बताना चाहूँगा आपको कि हमारी पेड क्लासेस चल रही है। कुछ हमारी पेड क्लासेस अभी चल रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर की पेड क्लासेस चल रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ की कंप्लीट जीके पीडीएफ हम दे रहे हैं और छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर की पीडीएफ भी हम दे रहे हैं पेड क्लासेस के थ्रू। तो जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट लेना चाहते हैं, बिल्कुल हमारे इस नंबर पे कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम चार्जेस पे हम इसके कंप्लीट पीडीएफ प्लस वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। चालू करते हैं आज का पहला टॉपिक, जो कि है आपका करंट अफेयर का टॉपिक, है ना। तो जो टॉपिक है करंट अफेयर का ये है कि मुख्यमंत्री हॉट बाजार क्लिनिक योजना, जो योजनाएं हैं सीजी में लागू की गई है, उसकी डिटेल वीडियो मैं दूंगा और इसकी पीडीएफ पैड ग्रुप के बच्चों को हम दे देंगे। ठीक है, कब चालू की गई है? 2 अक्टूबर 2019 को इस योजना को चालू किया गया है। ये योजना किसके अंतर्गत आता है? यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम के अंतर्गत ये योजना आता है, मुख्यमंत्री हॉट बाजार क्लिनिक योजना। ठीक है, इसका शुभारंभ कहां हुआ था वो जान लो। इसका शुभारंभ बस्तर संभाग में किया गया था। कहां किया गया था? इसका शुभारंभ बस्तर संभाग में किया गया था। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है कि अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना आदिवासी अंचल के सभी भागों में। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही मैं इसकी पीडीएफ पैड ग्रुप के बच्चों को दूंगा, इसको पढ़ना चालू कर देना। इसके बेस पे जो एमसीक्यू रहेगा वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला जो योजना है वो आपके पास ये है। ये है योजना मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना। इसकी भी ओपनिंग, इसका भी आयोजन 2 अक्टूबर 2019 को किया गया। ये योजना भी यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होगा? सभी को स्वास्थ्य संबंधी सभी प्रकार के उपकरण और सुविधा प्रदान करना। कहने का मतलब दवाइयां, उपकरण जो भी हो, जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू होता है वो प्रदान करना। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि आपको इसका ओपनिंग डेट पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में और कुछ जानकारी लेते हैं। अगला है मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना। इसमें क्या होगा कि अपने एरिया के वार्ड द्वारा इसको चलाया जाएगा। इसकी योजना की शुरुआत भी 2 अक्टूबर 2019 में की गई थी। इसमें क्या करना है? इसकी सुविधा क्या देगा कि जन समस्याओं का निवारण करेंगे। मतलब वार्ड में ही ये योजना लागू की गई कि अपने वार्ड के लोगों की समस्याओं को सुन के उसे ठीक कर सके। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला आपके पास है मुख्यमंत्री स्वादिष्ट चना वितरण योजना। इसकी प्रारंभ की गई थी 23 अगस्त 2019 को। याद रखना, किसी भी चीज का जो प्रारंभ किया डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका लक्ष्य है कुपोषण से मुक्ति। जो इसका लक्ष्य रखा गया, एम रखा गया है कुपोषण से मुक्ति, और इसको लागू किया गया है अनुसूचित क्षेत्रों पे, पिछड़े क्षेत्रों पे इसको लागू किया गया है मुख्यमंत्री स्वादिष्ट चना वितरण योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना। ये प्रारंभ कब हुआ? 1 जनवरी 2020 को इसको प्रारंभ किया गया। इसका लक्ष्य है स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। जितनी भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों पे, ग्रामीण अंचलों पे, इसको उपलब्ध कराना। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना में 6 योजना और शामिल है। मतलब 6 और योजना है जो अलग अलग प्रकार से छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए लागू की गई थी। ठीक है, एक एक योजना का आपको डेट याद रखना है और क्यों लागू किया गया, वो किससे संबंधित है, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए। अगला है मिशन अमृत योजना। इसका पुराना नाम क्या था? अटल शहरी नवीनीकरण योजना। ये एग्जाम में पलट के क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका नया नाम तो पता चल गया है कि मिशन अमृत योजना। इसका जो उद्देश्य था मेन, वो पेयजल उपलब्ध कराना। शहरी जगहों पे, कई शहरी क्षेत्रों में जहां पे पानी की समस्या आती है, उसके तहत इस मिशन योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
पोनी पसारी योजना, इसका उद्देश्य क्या था? युवाओं को रोजगार दिलाना। बिल्कुल, इसका उद्देश्य तो आप याद करेंगे। योजना में शामिल काम शहरों में, है ना, योजना में शामिल काम शहरों में मतलब जो काम है वो मिट्टी के खिलौने बनाना, कपड़ा धुनाई करना, रंगाई करना, केश कला, लोहे की शिल्प कला करना या काष्ठ की शिल्प कला करना। कहने का मतलब कि रोजगार के इतने सारे अवसर प्रदान करना ताकि आपको जो बेरोजगारी की दर कुछ कम हो सके। पर इसमें जो मेन पॉइंट है वो पोनी पसारी योजना का संबंध क्या है? रोजगार से है। ये आपको इतना मेन फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है मोर छत मोर बिजली योजना। ये काफी प्रचलित योजना है। इसमें छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा का विकास प्राधिकरण द्वारा 300 सरकारी भवनों में सोलर सिस्टम लगाना था। कहने का मतलब ये योजना सोलर सिस्टम पर आधारित है। यह योजना एमपी और सीजी में चालू की गई है। याद रखना, क्वेश्चन यही देता है कि मोर छत मोर बिजली योजना किससे संबंधित है? तो सोलर सिस्टम से संबंधित, वो भी सरकारी डिपार्टमेंट में लगाने के लिए संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिजली हाफ योजना। इसकी सीमा है 400 यूनिट तक की बिजली बिल को आधा कर दिया जाएगा। ठीक है, इसकी जो प्रारंभ किया गया था 1 मार्च 2019 को इसको प्रारंभ किया गया था, लागू किया गया था सीजी में। अब भुगतान द्वारा 400 यूनिट बिजली खपत पर प्रति यूनिट 2.5 रुपया देना होता है। इससे पहले उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 4.5 रुपया देना होता था। इस योजना के तहत आपका बिजली बिल अगर आप 400 यूनिट से ज्यादा खर्च कर लेते हो तो वो आधा हो जाएगा। ठीक है, 400 ज्यादा नहीं, 400 यूनिट तक की बात है। मतलब 400 यूनिट तक अगर आप बिजली बिल खर्चा करते हो तो आपका बिल आधा हो जाएगा। ठीक है, इसमें याद रखना कि एग्जाम में इस बिजली की ये भी पूछ सकता है कि कितने यूनिट तक, क्या, ये सब सवाल भी आपको पूछ सकता है ना। याद रखना, इसका 2 पॉइंट ये मेन है, कितने यूनिट तक और कब लागू किया गया था। अगला है आपका मिनी माता अमृत नल योजना। इसका प्रारंभ किया गया था 11 अगस्त 2019 को मिनी माता की पुण्यतिथि पर। स्थान है दुर्ग, छत्तीसगढ़। उद्देश्य योजना के तहत बीपीएल परिवार के घरों पर निःशुल्क नल कनेक्शन देना। बिल्कुल, नल के कनेक्शन के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। आपको याद रखना है इसका उद्देश्य, आपको याद रखना आपका स्थान, और आपको याद रखना है ये किस लिए चालू किया गया था। ठीक है, अगला आपके पास है सुराजी गांव योजना। इसकी घोषणा की गई थी 8 फरवरी 2019 को। लक्ष्य है ग्रामीण विकास और रोजगार, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करना और रोजगार देना। इसका उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पशुपालन एवं कचरा निरस्त्रीकरण और बागवानी पर केंद्रित था। कहने का मतलब सरल भाषा में जल को संसाधित करना, पशुपालन करना, कचरे को साफ करना और आसपास के क्षेत्र में बागवानी, है ना, फसलों का नया उत्पादन करना। इसका नारा इंपॉर्टेंट है, नरवा घुरवा बारी ए संगवारी। तो नारा भी पूछ सकता है, घोषणा की तिथि भी पूछ सकता है और किस कारण से हुआ था यह भी आपको पूछ सकता है। ठीक है, अगला देखेंगे, ये भी आपने पढ़ा होगा, तीर्थ बरत योजना। इसका पहला नाम था मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, है ना। इसका प्रारंभ 4 दिसंबर 2012 को किया गया था। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिक दिव्यांग जनों को देश भर के विभिन्न तीर्थ स्थल पर निःशुल्क दर्शन कराना था। ठीक है, ऐसी योजना भी हमारे छत्तीसगढ़ में चली है। आप इसको याद रखेंगे क्योंकि मेमोरी बेस्ड जब क्वेश्चन पूछता है ऐसे क्वेश्चन को वो पूछ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका मोर आवास मोर चिन्हारी योजना। लगभग 1.6 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ दिया गया। इसमें राशि दी गई है 75,000 रुपए घर बनवाने के लिए। ठीक है, ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना है। अगला है मुख्यमंत्री सुपोषण योजना। इसको 2 अक्टूबर 2019 को लागू किया गया। इसका उद्देश्य कुपोषण और एनीमिया की मुक्ति करना, है ना। कुपोषित बच्चे और जिनको एनीमिया रोग हो जाता है उनकी मुक्ति करना। इसका लाभ है 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को और 15 से 49 वर्ष तक के सभी महिलाओं को इसका लाभ प्राप्त होगा। तो क्राइटेरिया भी याद करेंगे, उद्देश्य भी याद करेंगे और कब लागू किया ये भी याद करेंगे आप लोग। ठीक है, और अगला है मोर जमीन मोर मकान योजना। लगभग 1 लाख शहरी गरीब परिवारों को
2.5 लाख रुपए दिए गए इस योजना में। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्या 2.5 लाख रुपए दिए गए अपना घर बनाने के लिए, और ये योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लागू किया गया था। ठीक है, देखो डाटा पूरा दे दिया हूं, इसकी पीडीएफ भी पैड ग्रुप में दे दूंगा, और जो बच्चे पैड ग्रुप ज्वाइन नहीं किए अपने हाथ से इसको लिख के याद कर लेंगे। बहुत सारी योजना है, ये मुख्य मेन योजनाओं को मैं आप लोगों के लिए समराइज करके लाया हूं। एकदम समझ जाइए कि इतना ही पढ़िए, इसी योजना में से क्वेश्चन आपको निकाल के देगा। और अगर आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे टेलीग्राम में शर्मा कोचिंग क्लासेस करके जुड़ जाइए। और पेड कोर्सेज चाहिए तो हमारे नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं, आप भी ले सकते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू, बाय।